हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज 10th क्लास के चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में एंड आरएच फैक्टर के बारे में और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में समझा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में देखिए आपको क्या राइट करना है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आज फिर देखेंगे इसमें जैसे कि इसको किस तरह से आप राइट कर सकते हैं एग्जाम्स में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को। तो इसके लिए क्या कब होता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसको फिर समझ लीजिए। जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप की फीमेल होती है और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मेल होगा, ठीक है। तो इसके जो मेल है पॉजिटिव, उसका ब्लड जब फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसकी फीमेल बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिसमें उसमें जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, फर्स्ट बेबी का, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब सेकंड बेबी का डिलीवरी होती है या जहाँ बर्थ होता है, तो उस कंडीशन में मदर की बॉडी में जो फीमेल है उसकी बॉडी में बनी हुई एंटीबॉडीज उस बेबी के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे कि आरबीसी उसकी डेड हो जाएंगी और वो जो है उसके बच्चे के फीटस में डेथ हो जाती है, ठीक है। इसको देखिए आपको कैसे आप राइट कर सकते हैं एग्जाम्स में। इसमें देखिए इट ऑकर्स when a mother and her baby have different blood group, different blood types, different कब ओकर हो गए, जब मदर और उसकी बेबी का जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है, तब ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या होगा इसमें, अब देखिए मदर तो इसमें नेगेटिव होगा मदर का, तो क्योंकि जो बेबी है उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही कंडीशन होगी तब भी जाके ऐसा होगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। when her babies blood mixes with her own blood, जब बेबी का ब्लड जो है उसके खुद के ब्लड से मिक्स होता है तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाती है। और कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम उसमें क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। मदर्स इम्यून सिस्टम reacts by making एंटीबॉडी, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है, अगेंस्ट इट। क्या होगा, जब उसके बेबी का ब्लड उसके खुद के ब्लड से मिक्स होता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो इस ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या होगा, फिर वो बेबी में जाएंगे वो एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज these antibodies
एंटर इन हर बेबीज ब्लड। तो ये एंटीबॉडी उसके बेबी के ब्लड में जाएंगी और उससे रिएक्ट करेंगी और उसको डैमेज कर देंगी, ठीक है। एंड अटैक हर बेबीज आरबीसी, उसकी आरबीसी को डैमेज कर देंगे। क्यों करेंगे आरबीसी को? क्योंकि आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं RH, A एंड B, ठीक है। तीनों एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं, इसलिए आरबीसी को डैमेज करेगी। अटैक हर बेबीज आरबीसीज कॉजिंग दैम टू ब्रेक डाउन, कॉजिंग दैम टू ब्रेक डाउन, उनको ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। ड्यू टू विच द बेबी इन द यूटेरस, ठीक है। ये यूटेरस में उसका जो बेबी है इज डेड, मर जाता है, ठीक है। यूटेरस में मर जाएगा, इसको बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दिस phenomenon is called erythroblastosis fetalis. This phenomenon is called erythroblastosis फिटेलिस, ठीक है। इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं? एंटी RH एंटीबॉडी का टीका लगता है टू प्रिवेंट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से बचने के लिए क्या करते हैं? डी एंटी RH एंटीबॉडी वैक्सीन इज गिवन टू मदर। उस मदर को एंटी RH एंटीबॉडी का वैक्सीन दिया जाता है इन फर्स्ट डिलीवरी, पहली डिलीवरी में, ठीक है। पहली डिलीवरी में उसको एंटी RH एंटीबॉडी का टीका दिया जाता है इससे बचने के लिए। इसी टीके को हम रोगम नाम से भी जानते हैं। दिस एंटीबॉडी, this vaccine is also known as रोगम। इसको रोगम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको एग्जाम्स में राइट कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में
क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस of receiving blood और blood product या तो ब्लड को छोड़ाया जाएगा या ब्लड के प्रोडक्ट जो है जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनको स्पेशली दिया जाएगा फ्रॉम प्रोडक्ट बाय ए पर्सन, किसी पर्सन द्वारा ब्लड रिसीव किया जाएगा फ्रॉम अदर पर्सन। ठीक है, जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और आगे लिख लेना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस in which blood and its product are transferred from one person to another person, from one person to another person, जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोनों डेफिनेशन में से आप कोई सी डेफिनेशन आप एग्जाम्स में राइट कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट क्यों होती हैं, ब्लड नेसेसरी क्यों होता है कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ़र करें। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिक्वायर रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या नेसेसिटी होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नंबर 1, जब किसी को इंजरी लग जाती है, चोट हो जाती है, ठीक है, उसमें ब्लड जो है ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाता है, तो हमको ब्लड की नेसेसिटी होती है। देखिए नंबर 1 क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग इंजरीज और सेवर ब्लीडिंग, जब ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड निकल जाए, ज़्यादा वो ब्लीडिंग हो जाए, उस कंडीशन में हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड,
इन दी बॉडी। जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो भी हमको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि एनीमिया रोग हो तो एनीमिया में ब्लड की कमी होती है, उस समय ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज। ड्यूरिंग मेजर सर्जरी यानी कोई जैसे कि कोई बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, मेजर सर्जरी की जा रही है, ठीक है, उस सर्जरी में ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे कि लंबे समय तक चलने वाली सर्जरी, ठीक है, तो उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट ड्यूरिंग एनीमिया, जब एनीमिया हो जाए, ड्यूरिंग एनीमिया, एनीमिया में भी ब्लड की कमी हो जाती है, उसमें ब्लड रिक्वायरमेंट होता है। फिर नेक्स्ट जैसे और बात करते हैं इसमें, इसके अलावा ड्यूरिंग लो प्लेटलेट्स होती हैं जब, है ना, ड्यूरिंग लो प्लेटलेट्स, ड्यूरिंग लो प्लेटलेट्स काउंट इन द बॉडी। जब बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो अभी हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंडीशन से जब हमको ब्लड रिक्वायरमेंट होता है, नेसेसरी होती है ब्लड की, ठीक है, इनको भी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए अपनी फेयर नोटबुक में और इसको अंडरस्टैंड करके लर्न करिए।